प्यारे बच्चों, श्री संतोष कुमार दास पीजीटी शिक्षक इतिहास +2 उच्च विद्यालय गोपीकांदर के सहयोग से कक्षा 12 विषय इतिहास चैप्टर 6 भक्ति सूफी परंपराएं धार्मिक विश्वासों में बदलाव और सुधार ग्रंथ लगभग 8वीं से 18वीं शताब्दी तक विचार के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। श्री संतोष सर को बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना समय निकाल कर महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाए हैं। तो चलिए हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी का आइकन को दबा ले ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों को ज़रूर शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन है, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में। आईने अकबरी में मतलब आईने अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है? तो 12। आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में। अकबर ने किसे अपना वित्त मंत्री नियुक्त किया था? तो टोडरमल को। अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे? तो वे थे वेबरिज, जेरेट और ब्लॉकमैन। अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल। अकबर के समकालीन नहीं था तो कौन नहीं था? तो जार निकोलस रूस का था, जार निकोलस द्वितीय। बाबर नामा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो बाबर के द्वारा। कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में कराया गया था? तो बख्तियार काकी। मनसबदारी व्यवस्था किस शासक के द्वारा शुरू की गई थी? तो अकबर। भूमि सुधार संबंधी जब्ती प्रथा किसकी देन है? तो टोडरमल की। इनमें से कौन सा राजस्व व्यवस्था में अकबर का अपना योगदान था? तो 10 साला। किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? तो वो है अकबरनामा में। शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की? तो अकबर। साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं तो WH मोरलैंड। भारत में तंबाकू का पौधा लगाया था तो पुर्तगालियों ने। सन 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी लगभग बढ़ी थी तो 5 करोड़। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो अकबर ने। अबुल फजल कृत आईने अकबरी में किस शासक का वर्णन है? अकबर। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया 1563 ईस्वी में। किस मुगल बादशाह ने 10 प्रथा समाप्त किया, मतलब दास प्रथा? किस मुगल बादशाह ने दास प्रथा समाप्त किया? तो अकबर। दीन ए इलाही संबंधित है तो अकबर से। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नए शहर की नींव किसके सम्मान में रखी थी? तो सलीम चिश्ती। मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1556 ईस्वी। अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया? सिकंदरा में। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में। किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? अकबर। जजिया समाप्त किस मुगल शासक ने किया? तो जजिया किया अकबर। अकबर ने इबादत खाना किस वर्ष समाप्त किया? 1573 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? अकबर। किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन की प्रथा की शुरुआत किया? अकबर। अकबर का संरक्षण कौन था? तो बैरम खां। अकबर निम्नलिखित में किस राज्य पर अधिकार नहीं कर सका? तो मेवाड़ पर। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किससे पराजित किया था? तो हेमू को। बाबर ने किस शासक को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो इब्राहिम लोदी। बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी 1526 ईस्वी में। बाबर ने अपनी यादें तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखे थे? तो
तुर्की भाषा में, यहाँ तुर्की होगा। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो किताबुल हिंद। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? शाहजहां। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1526 ईस्वी। कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? औरंगजेब। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर। जजिया किसके लिए लिया जाता था? तो ये था जिम्मियों से। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? तो मस्जिद। किस शासक को लाख बख्श की उपाधि से विभूषित किया गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास। कौन सा मुगल शासक स्वयं एक महान कवि भी था? बाबर। तारिख-ए-फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तो जियाउद्दीन बरनी। खनवा का युद्ध हुआ था? तो 1527 ईस्वी। मोरलैंड के अनुसार 1600 ईस्वी में भारत की जनसंख्या थी? तो 100 लाख। अबुल फजल का कत्ल किसने किया? जहांगीर ने। मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर था? तो ज़कात। पिता दुरा शब्द का अर्थ है अंदरूनी काम। निम्न में से कौन मुगल शहजादी थी जो कवित्री थी? तो जहां आरा। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1576 ईस्वी। तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर। मुगल कालीन चित्रकला का चरमोत्कर्ष किसके काल में था? तो जहांगीर। तुजुक-ए-बाबरी को फारसी में किसने अनुवाद किया? तो वो है अब्दुर रहीम ने। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? शेर शाह सूरी। आमेर के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था? तो भारमल। राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले में था? तो कादरी। त्रिपिटकाचार्य किस विद्वान लेखक को कहा गया है? तो राहुल संकीर्त्यानंद। पाद शाहनामा के लेखक कौन थे? तो अब्दुल हमीद लाहौरी। ठगी प्रथा का अंत किसके काल में हुआ? तो बेंटिक। अलवार संत किसकी पूजा करते थे? तो विष्णु। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो चिश्ती। रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रैदास, कबीर, धतरा एवं पीपा इनमें से सभी हैं। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमृतसर। कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? तो बीचक में। कबीर अरबी भाषा का शब्द, इसका अर्थ क्या होता है? महान। कबीर शिष्य थे? तो नानक के। सूफी संतों की गतिविधियों के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो खानखा। सिलसिला क्या है? तो सूफी व्यवस्था। सूफी संत मुइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए? मोहम्मद गौरी होगा। सूफी संत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी? बिहार में। भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहेब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया? मोहम्मद बिन तुगलक। वीर शैव लिंगावत आंदोलन के जनक कौन थे? तो बासबन्ना। किसने कहा था न मैं काबा में हूँ न कैलाश में, भगवान हर एक सांस की सांस में है? तो ये कबीर। सूरदास, बैजू, बाबर तथा रामदास प्रसिद्ध गायक किसके काल में थे? अकबर। रोशनिया संप्रदाय का संस्थापक था? तो बायजीद। किसी सिख गुरु का जन्म पटना सिटी में हुआ था? मतलब किस सिख गुरु का जन्म पटना सिटी में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह। निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी? तो रबिया। मीराबाई किस वंश की रानी थी? तो चौहान। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसे है? रामानंद को।
पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो वल्लभाचार्य। पाहन पूजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है? तो कबीर की। सल्तनत कालीन प्रथम मस्जिद कौन सी बनी? तो कुब्बत उल इस्लाम। और लास्ट क्वेश्चन है, खानकाह क्या है? तो सूफी संतों का घर। बच्चों ध्यान से सुनिए, वीडियो को नोट कीजिए और याद कीजिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।